हेलो एवरीवन, आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ अनभक्तों के वीडियो पर। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इन्हें पता तो कुछ होता नहीं है, बस सिर्फ इन्हें बोलना है, कुछ भी बोलना है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो को एंजॉय करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिमागी बुखार से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है अंधभक्ति का बुखार। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही महान अंधभक्तों से मिलेंगे जिनको इतिहास का ई भी नहीं पता है और ज्ञान इतना बांटते हैं कि क्या ही बताया जाए, और सारा ज्ञान सिर्फ व्हाट्सएप वाला। और इनके लिए महात्मा गांधी नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे इनके आइडल हैं, और इनके हिसाब से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार के हत्या की और वो बिल्कुल सही है। इसी बात पर सौरभ द्विवेदी ने इन अनभक्तों की अच्छे से क्लास लगा दी। तो उस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, याद देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा। बीजेपी हमेशा हिंदुत्व पर विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेके चलती है। सर ऐसा उनके बाप दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो भारत जोड़ रहे हैं। इनके बाप दादा कांग्रेस के बाप दादा भारत तोड़ चले। कौन नाम तो सर क्या मतलब, वो उनको भारत जोड़ने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनके जो पहले के जो कार्यकर्ता थे, वो कुछ पदाधिकारी थे, वो भारत। कौन नाम क्या है आपका? लोडू ललित बताओ कौन भारत तोड़ के गया? सर नाम तो उस टाइम पे नहीं मालूम है, बाकी अरे अभी तुम बड़े यकीन से कह रहे हो ना, यकीन से चलेगा तोड़े इसलिए सर जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। राष्ट्र हित में बात नहीं करते थे, भारत के टुकड़े उनकी किसने किया? कांग्रेस ने। कौन उनकी पूरी पार्टी ऐसी है, कैसी है? जैसी भारत भारत पूरे तोड़ के चलेगा। उनके पुराने जो भी नेता थे, जिसलिए उनको भारत जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। जो कौन तोड़, पहले तो थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, किसने तोड़ा भारत? सर नाम तो मेरे को भी उनका नहीं मालूम है ना। बाकी क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए। अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई? प्लेन बीए। प्लेन बीए में कोई सब्जेक्ट नहीं होते? हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री के आगे आओ तुम नौजवान, बहुत बढ़िया। कारिंग टेक राधे भैया गए काम से। आगे आओ क्या बोल रहे हो? महात्मा गांधी बोल रहे हो कान में? कान में महात्मा गांधी बोल रहे? मैंने सुना। आप जरा रिप्लाई। नहीं, उन पे तो जाएंगे, पर पहले आप। तो कौन तोड़ के गया भारत? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी भारत तोड़ के गए। पाकिस्तान लगा हुआ उनके जैसे। पाकिस्तान उनकी वजह से बना है। अच्छा, और आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा। मैं नहीं मानता हूँ ना। अच्छा, क्यों नहीं मानते? वो मेरी इच्छा। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम। अरे मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं नहीं मानता हूँ। अरे कोई वजह होती है ना कि उन्होंने भारत को पूरा तोड़ दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, वहाँ के लोगों को तोड़ दिया, लोगों के मन में गलत भावना लाई। तो आपने भारत विभाजन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर, अभी तो मतलब पढ़ा था पहले, अब याद नहीं है। अच्छा। कैसे ब्रिटिशर्स के सामने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अलग अलग प्रतिवेदन? कहना तो ये है कि अकेले महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई। किसका क्या कहना है? कांग्रेस का। एक ही परिवार ने दिलाई है। वो तो यही कहते हैं कि हमारे तो फिर वो जो बाकी राष्ट्र पुरुष है जिनको काले पानी की सजा हुई थी, उनको क्यों नहीं मानते? सावरकर जी को क्यों नहीं मानते? वो अकेले महात्मा गांधी ने करवा दी थी, इसलिए तो महात्मा गांधी से गुस्सा हो। हम वीर सावरकर जी के बहुत बड़े शिष्य हैं, मतलब उनका भक्त हैं हम। ये गड़बड़े बाबा, इसलिए तुम गांधी जी का विरोध करते हो? बहुत बढ़िया। क्या करोगे आगे चल के तुम? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। सावरकर जी के बारे में आपको कैसे पता है? उन्हें काले पानी की सजा काटी थी। कैसे पता है? कुछ पढ़ा है? समरी मालूम है उनकी कि काले देश को आज़ाद कराने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और फिर जब वो काले पानी से वापस आए थे, फिर उसके बाद? अभी तो इतना मालूम है, मैंने आपको बताया ना, उनको समरी मालूम है मेरे को कि वो उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। पढ़ लो, उसके बाद राय कायम करो। गांधी को भी पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गांधी के या सावरकर के भक्त बन जाओ या कट्टर आलोचक बन जाओ, पर पहले जान तो लो, ठीक है? पढ़ोगे? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। तो क्या मानना है आपका? जैसे इन्होंने कहा कि भारत का विभाजन गांधी ने करवाया। बोला तो सही है, महात्मा गांधी जी पूरे उसके जिम्मेदार हैं देश के बंटवारे में, और महात्मा गांधी जी जिम्मेदार हैं हिंदू मुस्लिम और ये जो छोटी छोटी कास्टें जो उन्होंने बांट के गए थे, उसका जो परिणाम हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। गांधी कास्ट बांट के गए? हाँ, देश भी उन्होंने बांटा है, पाकिस्तान को अलग कर दिया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने की बात कर रहे हैं।
तो वो बिगड़े किस वजह से वो देखो ना, गांधी जी ने देश बांटा है। अच्छा, और जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना का नहीं पता मुझे, बाकी गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। ठीक किया। प्रार्थना सभा में बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है? मैं समर्थक हूँ नाथूराम गोडसे की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या सोच है ये कि जो तुमसे असहमत हो उसको गोली मार दो? गांधी नफरत फैला रहे थे। हाँ। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने, भारत को। देश तो ब्रिटिशर्स प्रस्ताव लेके आए, जो सारे पॉलिटिकल फैक्शंस थे वो बैठे। गांधी जी ने डिवीजन का सरदार प्रस्ताव। वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। पहला तो नेहरू जी को उन्होंने बनाया। एक टॉपिक पे चलते हैं। पहले आपने कहा कि जिन्ना का कोई रोल नहीं है और दूसरी ताकतों का कोई रोल नहीं, गांधी का रोल है। आपने कहा गोडसे ने गोली मार के ठीक किया। एक निहत्थे बूढ़े व्यक्ति को गोली मारना कैसे ठीक हो सकता है? ठीक तो है, अब देश बांट के उन्होंने, गांधी जी गोली नहीं चलाते थे पर वो गोली से ज्यादा घाव कर दिया उन्होंने इस देश के अंदर। आज मुस्लिम, आपने कहा कि छोटी छोटी, हाँ, मुस्लिम अपने आप को, मुस्लिम हमको भाई नहीं मानता, हम मुस्लिम को कहीं ना कहीं भाई नहीं मान पा रहे, तो वो कारण है महात्मा गांधी। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। और राहुल गांधी जी पे तो मैं बात करना चाहता नहीं उससे, और वो फेमस हो जाते हैं। उससे फेमस हो जाते हैं। क्या पढ़ाई करते हो आप? बैचलर इन सोशल वर्क कर रहा हूँ। आगे क्या करोगे? पॉलिटिक्स। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। इस चीज से तो मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि गोडसे ने गांधी को गोली मार के ठीक किया। ये गलत है पूरी तरह से। ठीक है, आप समर्थक हो सकते हो, है ना? इसका कारण ये भी है। और देखिए, यही लोकतंत्र है कि आप क्योंकि गोली नहीं चला रहे हो, आप समर्थन विरोध कर रहे हो, तो आप एक लोकतंत्र में ये गुंजाइश रहे, ठीक है, कि हम एक दूसरे का सर ना फोड़ें। लेकिन सर फोड़ रहे हैं तो फिर वो कानून का उल्लंघन है। ठीक है, गोली मारना कहीं से सही नहीं है। तो चल गई, उसमें क्या दिक्कत है? चल गई मतलब अपने आप चल गई क्या? कोई चिटपुटिया चल रही थी क्या बच्चों की? गांधी की हत्या गलत है, पर ऐसी गोली आखिर कसाब पे भी चले तो विरोधी हम उसके साथ। गांधी और कसाब एक जैसे हैं? पर दोनों देश टुकड़े कर रहे थे, पर कसाब ने वहां से आके देश वालों को मारा। अच्छा, एक सेकंड, नाम क्या आपका? दीक्षांत पाटीदार। कितने लोग दीक्षांत की इस बात से सहमत हैं कि गांधी और कसाब एक जैसे हैं? कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी सहमत नहीं उनकी। जी, कोई सहमत नहीं है तुमसे? कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने पॉइंट्स नहीं बदलूंगा। पर बहुत बिल्कुल मत बदलो, तुम अड़े रहो। तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा। थोड़ा पढ़ो यार। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखली में भटक रहा था। क्या 2 लड़कियों को लेकर आप? हाँ, क्या भटक रहे थे? 2 लड़कियों को लेके? क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो ये बताओ फिर, तुम लोगों जैसे गांधी जी से इतना विरोध है, नोट पे भी गांधी जी छपे रहते हैं, तो क्या करते हो नोटों का? यूज कर रहे हैं। सर मेरा एक पॉइंट ये था, यूज कर रहे हैं, अच्छे दिनों का इंतजार है, एक दिन नोट भी बदलेगा। नोट भी बदलेगा। और ये जो जैसे नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का जो चिन्ह है पूरा, वो गांधी जी का चश्मा है। 2 अक्टूबर को इतना सब होता है, G20 के लोग आए, सब लोग राजघाट पर गए, तो आपका विरोध रहता है इन सबसे? नहीं, इनसे नहीं रहता सर, इनसे विरोध नहीं है। किसी और व्यक्ति की सोच में नहीं बदल सकता ना। हाँ, पर ये तुम दोनों की पक्की सोच है। तुम दोनों पक्के दोस्त लग रहे हो मुझे। हम गांधी विरोधी हैं। हम गांधी विरोधी है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो ब्रिटिशर्स थे जिनने हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा, और आजकल ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, इन सब के लिए एक ही चीज़ है, हर समस्या का एक ही समाधान, हिंदू और मुसलमान। गांधी का नाम मजबूरी नहीं, गांधी का नाम मजबूती है। ये उन्होंने कहीं ना कहीं इतना रिसर्च करने वाला, और आजकल हम एक बुक नहीं पढ़ते हैं और थोड़ा सा कहीं इधर उधर से ज्ञान बटोर कर हम इस तरह के इतने बड़े लीडर्स पर टिप्पणी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हास्यास्पद भी लगता है। इसलिए कहता हूं कि अगर इस देश के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी, तो सबसे आसान काम है गोदी मीडिया देखना बंद कर दीजिए। इतनी कम मेहनत में आप इस देश के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।